गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजीत सिंह पवार मदर मेडिकल डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास ट्वेल्थ का फिजिक्स का फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे, डायलैक्ट्रिक एंड कैपेसिटर्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जो इलेक्ट्रिकल बिहेवियर्स के कारण मटेरियल्स को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, वी कैन डिवाइडेड डिवाइडेड मटेरियल्स इनटू थ्री पार्ट्स on the basis of their electrical behavior. First one is conductor. First one is conductor. Second one is insulator. A third one is semiconductor. Semiconductor. ठीक है, लेकिन हम इस चैप्टर में हम कंडक्टर और इंसुलेटर ही पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। हम आगे वाली जो चैप्टर्स हैं उनमें पढ़ेंगे, तो इसीलिए हम सेमीकंडक्टर को हटा देते हैं। ठीक है, तो कंडक्टर क्या होते हैं, आपने पहले भी पढ़ा है कंडक्टर को, कि जिनसे इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो हो जाती है, जिन सब्सटेंस से, या दोज आर कॉल्ड कंडक्टर। तो दो सब्सटेंस विच कैन फ्लो इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप जो आप डेफिनेशन बनाएंगे वो चार्ज कैरियर से बनाएंगे। ठीक है, तो अब इफ़ वी पुट सब्सटेंस मटेरियल्स और सब्सटेंस इनटू अ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड लॉट ऑफ चार्ज कैरियर्स मूव थ्रू देम, जब हम किसी सब्सटेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं और उससे बहुत सारे जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो मूव कर जाते हैं, तो वो उस सब्सटेंस को कंडक्टर बना देते हैं। ठीक है, तो जो किसी भी सब्सटेंस को कंडक्टर बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब मेटल्स को जो कंडक्टर बनाता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन बनाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो फिक्स होते हैं, इसीलिए वो क्या नहीं करते, मूव नहीं करते। ठीक है, उसके बाद हमारा है इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या क्या होते हैं? जिन पर इलेक्ट्रॉन का मूव पॉसिबल नहीं होता। इफ वी पुट अ सब्सटेंस इनटू अ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज कैरियर्स आर नॉट मूव, देन दैट दो सब्सटेंस इज इंसुलेटर। जब हम किसी सब्सटेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं और वो उसमें जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो मूव ना करें, तो वो जो सब्सटेंस है, दो सब्सटेंस आर कॉल्ड इंसुलेटर। ठीक है, एग्जांपल में आपका है रबर, ग्लास, एक्सेट्रा। ठीक है, एंड दो सब्सटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक्स। जो इंसुलेटर होते हैं उनको हम डाइलेक्ट्रिक भी बोलते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, फ्री एंड बाउंड चार्जेस इनसाइड अ कंडक्टर, कि कंडक्टर में फ्री और बाउंड चार्जेस क्या होते हैं। आपने ऑल materials are made up of atoms, and atoms are made up of subatomic particles like electron, proton and neutron. Proton and neutron are प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन आर मूव आउटसाइड द न्यूक्लियस। तो जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होता है वो चारों तरफ क्या करता है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, यानी कि चक्कर लगाएगा। तो अब हम सोडियम का एक वो लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। सोडियम में क्या होता है, 11 प्रोटॉन होते हैं, और 11 प्रोटॉन होते हैं और 11 ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। 1 2 3 4 5 7 8, और एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये बाहर हो जाएगा। तो इसमें देखो, जो हम सम करते हैं 11 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन को, तो इससे क्या होता है, 11 प्रोटॉन प्लस माइनस 11 इलेक्ट्रॉन, तो ये जो एटम होता है आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के द्वारा बंधे हुए होते हैं। दे आर बॉन्डेड विद अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, सो दे आर नॉट मूव, एंड इलेक्ट्रॉन आर
रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इस इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ क्या करते हैं, एक सर्टेन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते रहते हैं। और इससे जितनी ज़्यादा डिस्टेंस पे जब उसके रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता जाता है तो उसका और इनके न्यूक्लियस के बीच का जो बॉन्ड होता है, जो इनके बीच में जो जो फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स लगता है, वो वीक हो जाता है। तो जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो मूव उस पूरे एटम में मूव करने के लिए फ्री हो जाता है। तो जो ये तो इसीलिए जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होता है इसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, दोज इलेक्ट्रॉन विच आर फ्री टू मूव इन द मटेरियल, दोज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स पूरे आपके मटेरियल में मूव करने के लिए फ्री हो जाते हैं तो दोज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एंड सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्री चार्जेस। तो इसीलिए हम इसको फ्री चार्जेस भी कह देते हैं। कंडक्ट तो इसीलिए कंडक्टर के अंदर इनको हम फ्री चार्जेस कह देते हैं। ठीक है, उसी तरीके से जब आप देखोगे जो ये प्रोटॉन्स हैं, दोज आर नॉट मूव। तो ये प्रोटॉन्स मूव नहीं करते, पॉजिटिव चार्ज के होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल्स होते हैं। तो ये न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल होंगे, इसीलिए हम इन पे बारे में नहीं पढ़ेंगे। ठीक, हम पढ़ेंगे केवल प्रोटॉन्स के बारे में। तो प्रोटॉन क्या होगा, प्रोटॉन इज अ पॉजिटिव चार्जेस। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज का होता है और वो इस न्यूक्लियस को बाहर छोड़ के नहीं जा पाता, और वो एक ही जगह पे क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। सो इट इज़ कॉल्ड बाउंड चार्जेस, इसीलिए हम इसको बाउंड चार्जेस कह देते हैं। ठीक है, तो ऑल द पॉजिटिव चार्जेस इन द materials or metals are positive charges are bound charges and electrons are free charges.